अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं यूजी कंप्यूटर विजन की जानिब से कॉर्ड्रा की ट्रेनिंग सीरीज़। गाइज़, पिछली वीडियो में हमने इंटरफेस के बारे में और रास्टर इमेजेस वेक्टर इमेज के बारे में बात की, उसके बारे में समझने की कोशिश की और इस वीडियो में हम टूल बॉक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। टूल बॉक्स में सबसे पहला टूल है पिक टूल। ये पिक टूल हम सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के रीसाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं और उसके काम आता है। और इसको यूज़ करने के लिए हम ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल टूल, इसकी शॉर्टकट की है F6। तो मैंने जो ही अपने कीबोर्ड से F6 प्रेस किया तो हमारा रेक्टेंगल टूल एक्टिव हो गया और हम जस्ट सिंपली यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। साथ ही मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये इसके अंदर कोई भी मैं अपने कीबोर्ड से की प्रेस करूँगा या माउस के जो यूज़ करूँगा, उसकी जितनी भी मेरी एक्टिविटी है वो यहाँ पर शो हो रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अभी एक क्लिक करके रखा हुआ है, लेफ़्ट क्लिक, और उसके सामने आ रहा है जी होल्ड। तो यहाँ पर वो जितनी भी मेरे कीबोर्ड से या माउस से एक्टिविटी करूँगा के रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर शो होगी। तो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, कोई भी मैं अगर कीबोर्ड से शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको आसानी होगी। तो हम रेक्टेंगल पे बात कर रहे थे, हमने रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रा किया। तो हम अगर रेक्टेंगल की जगह एक स्क्वायर ड्रा करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और जस्ट आपने ड्रैग करना है क्लिक करके, तो आपको एक स्क्वायर बना के देगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस नहीं करेंगे, जस्ट सिंपली आप ड्रा करेंगे तो आपको स्क्वायर बना के रेक्टेंगल बना के देगा। वो आप जिस साइज़ में जिस शेप में वो बनाना चाहे बना सकते हैं। तो ये कंट्रोल प्रेस करके हमने एक स्क्वायर बनाया और हमने इसको सिलेक्ट किया पिक टूल से। तो एक तो इसके आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है तो आपके इस सिलेक्शन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल तो यहाँ पर इसकी एक कॉपी बनाता हूँ मैं, कॉपी और पेस्ट, और इसको जस्ट यहाँ पर मूव कर देता हूँ। तो अब हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे और इस सिलेक्शन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट हम लेंगे वो उसकी सिलेक्शन बन जाएगी और उनको हम एक ही साथ मूव, रीसाइज वगैरह कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो साइड्स पर डॉट्स आ रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस आ रहे हैं, ब्लॉक्स कह सकते हैं या बॉक्सेस कह सकते हैं, डॉट्स हैं, इनको हम रीसाइज हैंडल्स कहते हैं। इनके ज़रिए से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को रीसाइज कर सकते हैं, उनका मतलब साइज़ चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी, हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं और जस्ट क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉर्नर वाले नोड से मैं सिलेक्ट करूँगा, क्लिक करके रखूँगा और मूव करूँगा अपने माउस को, तो इसका साइज़ हमारे बॉक्स का वो बड़ा हो जाएगा और यहाँ से छोटा हो जाएगा। अगर कॉर्नर से हम करेंगे तो इसके साइज़ चारों तरफ से मतलब बड़ा होगा, चारों तरफ बराबर रहेंगे। और अगर हम यहाँ पर साइड वाले किसी भी पॉइंट से हम करेंगे तो इसका साइज़ वो आप चारों तरफ से चेंज कर सकते हैं, मतलब इसकी लेफ़्ट साइड से करना चाह रहे हैं या राइट साइड से, तो यहाँ से कर सकते हैं। और इसके सेंटर में है वो एंकर पॉइंट कह सकते हैं आप, यहाँ से पकड़कर आप मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। वैसे तो आप कहीं से भी पकड़कर मूव कर सकते हैं, तो ये इसका सेंटर है एक्चुअली, इसको हम एंकर पॉइंट कहते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एरोज़ बन गए हैं साइड पे। तो इन एरोज़ से हम अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, रोटेशन एरोज़ कह सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉर्नर वाले एरो पर हम क्लिक करके रखेंगे और इसको मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं ये रोटेट हो रहा है। और आप देख सकते हैं ये एंकर पॉइंट, अगर इसको हम चेंज करेंगे, यहाँ पर इसको पकड़कर कॉर्नर पर ले आएंगे, तो अब जब हम मूव करेंगे दोबारा तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मूव करेगा। बेसिकली इसका जो मूवमेंट पॉइंट है, जो इसका सेंटर है, वो ये एंकर पॉइंट है। ये एंकर पॉइंट जहाँ पे होगा उसके इर्द गिर्द आपका ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। और उसके बाद यहाँ से अगर आप पकड़ के मिड पॉइंट से करेंगे मूव तो ये ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर देगा, रोटेट नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम एक दोबारा स्क्वायर बनाते हैं, इसको डिलीट बटन से डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल प्रेस किया, एक स्क्वायर बनाया और हम डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पे, रेक्टेंगल टूल पर, तो हमें वो एक पेज के इर्द गिर्द एक बॉक्स बना के देगा। जिस साइज़ का भी आपका पेज है उसके बिल्कुल पेज के बराबर हमने वो एक बॉक्स बनाया है और इसमें हम सिंपली कलर फिल कर सकते हैं। हम वाइट रहने देते हैं
और यहाँ पर इसको मूव करके लेके जाते हैं। यहाँ पर जूम किया Z से, जूम टूल सेलेक्ट करके, और इसको हम रीसाइज करते हैं। इसको छोटा किया। हम इसकी अब एक कॉपी बनाते हैं। कॉपी बनाने के लिए इसके सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप सिंपली एडिट में जाएं और यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आप ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+C और V, और हम ऑब्जेक्ट को मूव करके उसकी नई जहाँ पर मूव करके रखना चाहें वहाँ पर रख सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है कॉपी लेने का। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करके हम इसको मूव करेंगे। जहाँ पर आप नई कॉपी लेना चाह रहे हैं आपने ऑब्जेक्ट को वहाँ पर प्लेस करना है और अपने राइट क्लिक को क्लिक कर देना है। यहाँ पर जस्ट सिंपली आपको एक कॉपी बना के देगा। तो यहाँ से इसको डिलीट बटन से डिलीट किया नई कॉपीज़ को। हमने वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी डिलीट कर दिया। Ctrl+Z प्रेस करेंगे, हमें वो अंडू कर देगा, हमारी वो वापस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर एक मूव करके एक बनाएंगे कॉपी इसकी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों स्क्वायर्स बराबर नहीं है आपस में, इनका सेंटर नहीं है। तो सेंटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, मूव करेंगे और अब आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे, बिल्कुल इसके बराबर बना के देगा। उसके बाद ये यहाँ पर नीचे या साइड पे 90 डिग्री पे वो आपको नीचे वो बना के देगा। आपने शिफ्ट प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक नई कॉपी लेना चाह रहा हूँ, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी बना दी। और अगर मैं इसकी और कॉपीज़ लेना चाह रहा हूँ नेक्स्ट और इसी सेम एंगल में, तो मैं अगर अपने कीबोर्ड से Ctrl+R प्रेस करूँगा तो वो सेम वही स्टेप रिपीट करेगा, क्योंकि हमने कॉपी की कमांड हमने दी थी। Ctrl+R से वही रिपीट करता जाएगा जो भी हमने कमांड दी थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मूव करता हूँ मैं ऑब्जेक्ट, कॉपी नहीं बनाता, अब मूव करता हूँ तो Ctrl+R प्रेस करूँगा तो वो सिंपली उसी को मूव करता जाएगा, कॉपीज़ नहीं बनाएगा। उसी एंगल में, उसी सेम रोटेशन में, सेम वही जो हमने काम किया है, जो भी कमांड दी है उसी को रिपीट करता जाएगा। उसके बाद इसकी एक और कॉपी की बनाने की शॉर्टकट की है Ctrl+D। अगर Ctrl+D प्रेस करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की एक हम कॉपी बना के दे रहे हैं। Ctrl+D फिर प्रेस करेंगे, वो ऐसे ही कॉपीज़ बनाता जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये इस एंगल में बना के दे रहा है। हम चाहते हैं नीचे आए या लेफ़्ट साइड या राइट साइड पे, इस एंगल में नहीं लेना चाह रहे। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेआउट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट ऑप्शंस में पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डुप्लीकेट ऑफसेट के सेक्शन में यहाँ पर 5 mm हॉरिजेंटल लिखा हुआ है और 5 mm ही वर्टिकल लिखा हुआ है। तो क्या इसका मतलब है, अगर हम यहाँ से 0 कर देंगे और यहाँ पर भी 0 कर देंगे, ओके करेंगे, तो अब जब हम Ctrl+D प्रेस करेंगे तो अब आप देख सकते हैं वहीं पर इसको पेस्ट कर रहा है, इसकी जगह चेंज नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपीज़ बन रही हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी जगह फॉर एग्जांपल हॉरिजेंटल इसकी 5 mm गैप रख देते हैं, ठीक है, या 10 mm कर देते हैं, ओके करेंगे, Ctrl+D प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं उसके 10 mm के गैप से वो हमें डुप्लीकेट्स बना के दे रहा है। ठीक है, तो ये है जी डुप्लीकेट कमांड Ctrl+D। तो हम सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से Shift+F2 किया तो हमें जो हमारी सिलेक्शन है वो उसको हमारी स्क्रीन पे बड़ा करके दे देगा, हमें फिट टू स्क्रीन कर देगा। Shift+F2 है सिलेक्शन की, F4 है जितने भी ऑब्जेक्ट या ड्राइंग आपने बनाई है वो सारी की सारी हमारे वो स्क्रीन पे शो होगी। तो कंट्रोल और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है फ्री हैंड पिक टूल। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम कलर देते हैं रेड और ब्लू। तो हमने फ्री हैंड टूल सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ब्लैंक ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ब्लैक स्क्वायर्स हैं, मैं उनको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, जो कलर्ड हैं उनको मैं सिलेक्ट नहीं करना चाह रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जस्ट इसकी मैनुअली वो बनाएंगे सिलेक्शन और जस्ट यहाँ से उनको सिलेक्ट करते जाएंगे और दैट्स इट। आप देख सकते हैं वो हमने सिलेक्ट कर लिया।
तो फॉर एग्जांपल हमने सिलेक्ट कर लिया ये तीनों ऑब्जेक्ट्स और हमने ये रेड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और दूसरा सेलेक्ट नहीं करना, तो हम एक और भी तरीका ये है, हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे और रेड ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये भी उनके साथ ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर शिफ्ट प्रेस किया है दोबारा उसी पे सिलेक्ट करेंगे वो डिससेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने सिलेक्शन बनाई और इनको हम कलर देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू, तो हम यहाँ से इसको कलर ब्लू दे देंगे। तो यहाँ से इसकी आप मैनुअली सिलेक्शन कर सकते हैं। सिंपली फ्री हैंड पिक टूल का यही है, सिंपली इसका कोई इसमें बहुत क्रिटिकल चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट आप सिलेक्शन का एक तरीका डिफरेंट है। उसके बाद फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, इसका काम क्या है जी, इसका काम फॉर एग्जांपल अगर आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पिक टूल से यहाँ से करते हैं सेंटर में क्लिक और यहाँ से मूव करते हैं, रोटेट करते हैं और इसका एंकर पॉइंट भी हमें चेंज करना पड़ता है अगर किसी और एंगल से हमने इसको रोटेट करना हो तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल क्या करता है हमें, हम यहाँ पर रोटेशन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला इसका ऑप्शन ऊपर प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है रोटेशन का। तो हम क्या करेंगे, हमें वो जो एंकर पॉइंट है उसकी पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से हम रोटेट करना चाह रहे हैं वहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे और अपने ऑब्जेक्ट को मूव करना शुरू कर देंगे, अपने माउस को घुमाना शुरू कर देंगे, उस एंगल में वो घूमना शुरू हो जाएगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद है जी, और उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर है डुप्लीकेट का, अप्लाई टू डुप्लीकेट। अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं तो यहाँ से हम इसको रोटेट करेंगे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट को, तो हमें क्या करेगा, वो जो नई पोजीशन होगी, जिस नई पोजीशन पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो उसकी एक डुप्लीकेट बना देगा, जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट होगा वो वहीं का वहीं सेम रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बना दी, फिर मूव करेंगे फिर डुप्लीकेट, वो डुप्लीकेट बनाता जाएगा। वो अगर आपको डुप्लीकेट की ज़रूरत है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, अगर आपको नहीं ज़रूरत डुप्लीकेट की तो आप इसको डिसेबल रहने दें। उसके बाद है जी फ्री स्केल। फ्री स्केल क्या करेगा, हम यहाँ से फ्री स्केल को सिलेक्ट करेंगे और जस्ट क्लिक करेंगे किसी भी जगह पर रख के और मूव करेंगे माउस को, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ जो है वो बड़ा करना शुरू कर देगा, जैसे आप जिस एंगल में चाहें बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्ट को वो साइज़ को बड़ा कर देगा। ठीक है, जिस एंगल से पकड़कर मूव करेंगे जस्ट माउस को तो वो उस हिसाब से बड़ा कर दे। कुछ ज़्यादा बहुत सारी इसमें थ्योरी नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई चीज़ नहीं है, ये आप इवन खुद भी ट्राई करके इसको समझ सकते हैं कि इन टूल्स का क्या काम है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले नहीं है, तो आप इनको इवन खुद भी ट्राई करके आप समझ सकते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट टूल है जी शेप टूल, बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला। तो हमने रेक्टेंगल जो कि सिलेक्ट कर रखा है, कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करेंगे, ये इस ऑब्जेक्ट को, एक्टिव ऑब्जेक्ट को हमें वो जूम करके दे देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हमने पिक टूल सेलेक्ट किया था तो चारों तरफ इसके वो रीसाइज हैंडल थे, और हमने जो ही शेप टूल सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 4 डॉट्स रह गए हैं। अगर हम किसी भी डॉट से, इन डॉट्स को हम नोड्स बोलते हैं बेसिकली, इनको हम नोड्स कहते हैं, और किसी भी नोड से हम पकड़कर जब हम अपने माउस को मूव करेंगे तो इसके कॉर्नर्स आप देख सकते हैं राउंड होना शुरू हो गए हैं। तो ये एक रेक्टेंगल का मतलब के ऑप्शन है, ये शेप टूल का नहीं, रेक्टेंगल का है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से आप 3 ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं रेक्टेंगल के। अगर आप कॉर्नर राउंड नहीं करना चाह रहे, इसकी शेप यहाँ पर 2 और भी मौजूद हैं, यहाँ पर करेंगे, जो आप शेप बनाना चाहें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके कारण राउंड नहीं करना चाहे, स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, या मतलब जैसे भी आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये है शेप टूल। उसके बाद इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो है, मेन जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि अगर हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+Q प्रेस करेंगे, या अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व्स करेंगे तो वो हमें ऑब्जेक्ट को एक कर्व्स में चेंज कर देगा। ये हमारी वेक्टर फाइल है ना। तो क्या कर सकते हैं हम, इन नोड्स को जब अब हम मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर रहा है, कॉर्नर राउंड नहीं कर रहा, ये शेप मूव करेगा। और आप इन नोड्स की तादाद चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि आप और भी नोड्स ऐड कर सकते हैं और इनको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस नोड को हम डिलीट करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी शेप कैसी बन गई है। ठीक है, ये शेप चेंज हो गई है। और अगर हम इसमें नोड ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे या फिर अब यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एक नोड को
और यहाँ पर ऐड नोड पर क्लिक करेंगे तो हमें वो नोड ऐड करके दे देगा और जस्ट हम इसको मूव करेंगे। तो अब जब हमने मूव किया तो आप देख सकते हैं ये दोनों नोड्स से मूव कर रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों ही सिलेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z प्रेस करेंगे और एक नोड को सिलेक्ट करेंगे और जस्ट मूव करेंगे। तो यहाँ पर इसके अलावा नोड ऐड करने के लिए हम जस्ट लाइन पर क्लिक करेंगे तो आप जो ही आप देख सकते हैं कर्व जो हमारा कर्सर है उसके साथ एक कर्व लाइन हमारे शो हो रही है। तो यहाँ पर जब ये लाइन शो होगी, जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें एक नोड ऐड कर देगा। फिर डबल क्लिक किया, नोड ऐड कर दी। इसको यहाँ पर मूव कर सकते हैं आप, मल्टीपल नोड्स को सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, हम इसको सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हैं। यहाँ से एक और लेते हैं, कन्वर्ट टू कर्व्स, शेप टूल। तो हम शेप टूल को इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमसे क्या बनता है। तो हम क्या करते हैं जी, इसको तो यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को 45 के एंगल पर रोटेट करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली हमने 45 के एंगल पर रोटेट नहीं किया। अगर हम रोटेट करते हुए कंट्रोल प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और फिर रोटेट करेंगे तो हमें क्या करेगा, ये 15 डिग्री के एंगल से हमें रोटेट करके देगा। 15 और 30 और फिर ये 45 हो गया। जस्ट कंट्रोल प्रेस करके रखना है आपको, मतलब 15 के गैप से वो आपको रोटेट करके देगा। यहाँ से कर दिया। और अब हमने क्या करना है, इनको दो नोड्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व्स कर देना है और इनको डिलीट कर देना है। तो यहाँ से इसको ज़रा ऊपर लेके जाते हैं, यहाँ पर इसको मूव किया यहाँ से ज़रा। अच्छा जी, तो एक तो ये शेप बन गई और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका एंगल लेंगे, यहाँ पर इसका एंगल पॉइंट रखेंगे और यहाँ से मूव करेंगे इसको, इसके कॉपी बनाएंगे, कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल Z, यहाँ से इस यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये मिक्सअप हो रहा है, यहाँ पर ये मिक्सअप हो रहा है, बाकी सारा सबका गैप एक जितना है और बाकी का मिक्सअप हो रहा है। यहाँ पर हमने कितने बनाए हैं, ये हमारे कितने ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, यहाँ पर शो हो रहा है 7 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो हम कैलकुलेटर निकालते हैं और इसको फॉर एग्जांपल हम 8 पे कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके 8 ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। 360 मल्टीप्लाई बाय 8 45 डिग्री बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सब को डिलीट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको डिलीट कर दिया और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करेंगे और यहाँ पर किसी भी जगह पर मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल 45 के गैप पे हम बनाते हैं इसकी नई कॉपी। राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस R प्रेस करते जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा वो सेम एक सेम एंगल में वो बन गई है एक शेप। तो हम इसको आउटलाइन दे देते हैं या इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन दे देते हैं, इनकी आउटलाइन यहाँ से बढ़ा देते हैं। ये आउटलाइन हम फर्दर मतलब आगे जाके मज़ीद डिटेल्स इसके ऑप्शंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 5 कर देते हैं। तो ये आप सिंपली एक रोटेशन और शेप टूल इस्तेमाल करते हुए हमने ये सिंपली एक फ्लावर टाइप बना लिया है। अब इसमें कलर्स ऐड करके और भी इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन और इसमें आप फिनिशिंग ला सकते हैं और भी चेंजिंग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी शेप, कोई भी शेप आप बनाना चाहें, इनको सिलेक्ट किया, कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस G प्रेस किया, इनको ग्रुप हो गई हैं। तो यहाँ से एक सर्कल लेते हैं, इनको इसको सेंटर में किया और इसका कलर हम रख देते हैं जी, इसका कलर हम रख देते हैं जी वाइट और रेड की आउटलाइन लगा देते हैं सिंपलीफाई की। तो अब हम एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं,
सिंपली जस्ट एक रफ़ बना रहे हैं, इसमें बहुत एक्सपर्टीज़ नहीं है, जस्ट हम सिंपली एक टूल का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, इस्तेमाल करते हुए हम क्या क्या बना सकते हैं। तो गाइज़ ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी बाकी टूल्स को यूज़ करते हुए बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हम बनाएंगे। तो अभी हम सिंपली शेप टूल से यूज़ करते हुए हमने ये बनाया है। तो अभी ये था शेप टूल, बाकी नेक्स्ट टूल इसमें और भी हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर कोई सजेशन है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।